हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से सेम एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम क्लास 11। तो लास्ट दो वीडियो में हमने क्वेश्चंस कवर किए थे, क्वेश्चन 1 to 8। अब फिलहाल स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 9, 10th, 11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड से रिलेटेड है, तो तीनों एक साथ ही आ गए हैं। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे वर्ड्स के कैसे कैसे अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के वीडियो देखने के लिए आप हमारे क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे पुराने वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे परम्यूटेशन का यूज़ किया गया है, कब किस कंडीशन में कैसे यूज़ करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। How many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday? Assuming that no letter is repeated। तो यहाँ पे लेटर्स को रिपीट नहीं करना है और सारे वर्ड को यूज़ करना है। उसकी मीनिंग हो ना हो डजंट मैटर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्या करना है, वर्ड्स को अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट देखना है किस तरीके से। हमारे पास तीन कंडीशन है, तीनों ले लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि मंडे में हमारे पास टोटल लेटर है कितने। देयर इज अ मंडे, और लेटर्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6। सो टोटल लेटर्स इज 6। तो यहाँ पे हमारा जो n है, n क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। सो पॉइंट 1 में कहना चाहता है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो क्या करना है हमें, 4 लेटर्स को यूज करना है एक टाइम पे। ठीक, सो एट अ टाइम जो लेटर्स यूज होते हैं एट अ टाइम, एक टाइम पे जितने भी लेटर वर्ड यूज होंगे उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, आर। सो दिस इज व्हाट आर इज व्हाट। तो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, हमें क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी अरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है 4 लेटर्स का कितना होना चाहिए, एन हमारा 6 है, आर हमारा क्या है 4। सो दिस इज व्हाट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। तो अगर 4 लेटर को एक टाइम पे यूज करोगे, सो टोटल जो उनका अरेंजमेंट होगा क्या होगा, दिस इज व्हाट एन पी आर। और n क्या है हमारा यहाँ पे 6, p r क्या है, r इज व्हाट 4। सो दिस इज व्हाट 4। फॉर्मूला हमें पता ही है क्या था, n p r विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो दिस इज व्हाट 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। नाउ विच इज 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे से भी यही आने वाला है। दिस इज व्हाट 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाते हैं, बच जाते हैं क्या, दिस इज व्हाट 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। सो वी डू मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर। सो मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास जो रिजल्ट आता है, दिस इज व्हाट 30 मल्टीप्लाई 12, और 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 360। तो यहाँ पे 360 ऐसे वो अरेंजमेंट है, या टोटल 4 लेटर्स को यूज़ करके हम इतने फॉर्मेशंस बना सकते हैं। उसकी मीनिंग हो ना मीनिंग हो डजंट मैटर, हमें क्या करना है, बस 4 लेटर्स को एक टाइम पे यूज़ करना है और देन क्रिएट करना है। दैट विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें क्या करना है, बस उस चीज़ पे ध्यान रखना है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, दिस इज व्हाट ऑल लेटर यूज एट अ टाइम। ठीक है, तो सारे लेटर को एक टाइम पे यूज करना है। तो अगर सारे लेटर को एक टाइम पे यूज करें, सो दिस इज पॉइंट 6। तो एन हमारा क्या था, 6 था, और ऑल लेटर यूज एट अ टाइम, तो आर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस मीन्स कि एन और आर दोनों क्या हो गए, सेम। सो वी व्हाट फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 6 लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम। तो एक टाइम पे अगर पूरे 6 लेटर यूज होंगे तो क्या बनेगा, दिस इज व्हाट 6p6। और 6p6 का मतलब है दिस इज व्हाट 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 6 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल एज वी नो दिस इज व्हाट 1। सो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका प्रोडक्ट तो हमारे पास था ही, अभी हमने पीछे किया था, दिस इज व्हाट 360। एक बच गया 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज व्हाट 720। तो अब अगर सारे लेटर्स को यूज करें तो हमारे पास टोटल 720 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनकर आते हैं जिसको हम अरेंज कर सकते हैं, राइट। सो नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर is a vowel।
तो वोवल और कॉन्सोनेंट आपको पता होगा कि इंग्लिश में वो कुछ वोवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। सो टोटल हमारे पास 5 वोवल्स होते हैं और बाकी जो बच गए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो पहले हम वनडे में से जो भी वोवल्स है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर। सो दिस इज व्हाट पार्ट 3, यहाँ लिख लेते हैं फिर से मंडे, दिस इज व्हाट मंडे, और मंडे में जो वोवल्स हैं कितने हैं, दिस इज व्हाट 1 एंड 2, 2 वोवल्स है। तो ये कहना चाहता है कि जो लेटर है वो लेटर स्टार्ट होना चाहिए किससे, 2 से ना। उसके बाद जो बच गया उनका क्या करना है, उनको अरेंजमेंट करना है। सो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फर्स्ट प्लेस, अगर यहाँ पे हम सेम वही करें कि जो हमारा फर्स्ट ये वाला है, दिस विल बी फिल्ड बाय द 2 डिफरेंट वेज, है ना। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम 2 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। बाकी जो बच गया हमारे पास कितने 5, और पूरे 5 के 5 लेने हैं। तो रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज व्हाट रिमेनिंग लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो जो 5 बच गए उनको कितने टोटल वेज में अरेंज किया जा सकता है, 5 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट वाला हमारा 2 हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग हो गए तो यहाँ पे जो बचेंगे वो कितने में अरेंज किए जा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल में। तो इसको मैं सीधा डायरेक्ट ले लिया 5 फैक्टोरियल। आप चाहो तो P ले लो तो उसमें भी क्या हो जाएगा 5P5, तो सेम 5 फैक्टोरियल जाएगा जैसे हमने ऊपर किया था। सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट when starting with vowels, ठीक है, when starting with vowels। तो अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे में हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो पहला तो 2 वोवल से 2 ही थे, जैसे वो ठीक है 2 वोवल्स, तो 2 ही है, 2 की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज है जिससे इसको फिल कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है, 5 factorial. So total number of ways starting with the vowels, this is what 2 and 5 factorial. So 5 factorial का मतलब होता है 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. So this is 2 और इनका हमें पता है 120 आता है। So this is what 240. So total 240 different ways हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे vowels मतलब लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं जिनकी स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी, वोवल से होगी। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना था, 6 फैक्टोरियल में किया था 720। उसमें से 240 ऐसे हैं जो कि वोवल से ही स्टार्ट होगा, बाकी सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। बस ऐसा नहीं पूछा है तो ठीक है, यही तक हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो पहले वाले का आंसर कितना हो गया हमारा, ये था दिस इज व्हाट 360, दूसरे का है 720 और दूसरे थर्ड वाले का है 240। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आप ट्राई करोगे उतने आपका कॉन्सेप्ट इसको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको फिलहाल हम रद्द कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देख के समझ के या तो खुद से कर सकते हैं या दोबारा से देख के कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप नोट्स बनाओगे, जितने ज़्यादा आप लिखोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। क्योंकि देख के हम कभी कभी भूल जाते हैं, पर जो चीज़ हम लिख के रखते हैं वो चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा के लिए रह जाती है। तो ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, इन हाउ मैनी द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी, ठीक है, ये मिसिसिपी वर्ड है, जगह का नाम है, डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो अब इसमें कंडीशन लगा दिया कि हमें क्या करना है, ये मिसिसिपी को अरेंज तो करना है, पर अरेंजमेंट के साथ साथ ये भी कहना चाहता है कि जो आई है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो अब एक साथ नहीं आने चाहिए तो उसका तो कंडीशन बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि जो एक साथ आने वाला है पहले वो फाइंड कर लेते हैं, टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उसमें से क्या कर देंगे, हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम इसमें जो काउंट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटर है कितना, देन उसके बाद बात करेंगे। सो दिस इज व्हाट MISSISSIPPI। So this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 लेटर्स, ठीक। अब बिकॉज यहाँ पे लेटर्स क्या हो रहे हैं, कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो परमुटेशन में जब रिपीट होता है तो हम नहीं गेस कर सकते। जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं ए और बी, तो इस ए को इधर करें और इसको इधर करें तो भी ये सेम ए और बी बन जाता है। तो ये दोनों कुछ एक जैसे दिखता है, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि अरेंज हुआ या नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जो रिपीटेशन होता है उसको अलग से सॉल्व करते हैं, उस पर अलग से फोकस करना पड़ता है। तो पहले देख लेते हैं कि प्लीज हाउ मैनी टाइम्स हेयर
सो P comes कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स. नाउ S comes, S कितने टाइम है? 1 2 3 4 टाइम्स. नाउ दूसरा क्या है? I comes 1 2 3 4, ये भी हमारे पास कितना है? 4 टाइम्स. नाउ और कुछ है जो रिपीट हो रहा है? S हो गया, I हो गया, P हो गया. ठीक है, यही हमारे पास रिपीटेशन है. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मिसिसिपी, दिस इज व्हाट टोटल number of arrangement of this is what Mississippi is 11 फैक्टोरियल. और जो रिपीट हो रहा है उस फैक्टोरियल से क्या करना है? हमें डिवाइड करना है. दिस इज व्हाट 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. राइट. सो सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज व्हाट 11 फैक्टोरियल मीन्स 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं बिकॉज नीचे भी क्या है 4 फैक्टोरियल है तो कैंसिल आउट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट 2 फैक्टोरियल मतलब 2 4 मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड देन 4 फैक्टोरियल. तो ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाता है. बच जाता है हमारे पास 2 इंटू 3 ये गया 6 से, 2 इंटू 4 ये गया 8 से, जो बच गया उसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो 11 इंटू 9 99 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0. अब बचा क्या हमारे पास? ओनली 7 और 5, दिस इज व्हाट 35. सो 99 मल्टीप्लाई 35 इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है. जो भी आंसर आएगा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पे दिस इज व्हाट 9 ठीक है, इसी को लिखते हैं. दिस इज 35 0 तो एज इट इज वैसे का वैसा ही आएगा. तो और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. सो मल्टीप्लाई करेंगे. सो 9 इंटू 5 45 5 4 इज हियर 27, दिस इज 31 और 31 सेम ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे भी आएगा. तो इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं. दिस इज व्हाट 5 1 3 और ऐड करोगे तो 5 6 4 3, दिस इज 3 4 6 5 एंड 0. सो दिस विल बी द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मिसिसिपी. सो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि ऑल आइज नॉट कम टुगेदर. तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ऑल आइज कम टुगेदर. देन उसके बाद जो बच जाएगा जो टोटल हमने फाइंड आउट किया है ये उसमें से उसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे. सो नाउ व्हाट इफ यहाँ कंडीशन ले लेते हैं. व्हेन ऑल आइज कम टुगेदर, तो ऐसे केस में क्या सिचुएशन बनेगी? कम टुगेदर तो जो आई है चारों आई उनका क्या बन जाएगा? एक ब्लॉक बन जाएगा. और ये क्या काउंट करेंगे? दिस इज व्हाट 1. तो इसको एज अ 1 कंसिडर करेंगे. नाउ व्हाट जो टोटल लेटर्स थे, टोटल लेटर्स वाज 11. अब वहाँ से हमने 4 आई को निकाल दिया तो कितने बचे? सेम. और एक ब्लॉक को हम ऐड कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट नाउ नंबर ऑफ लेटर्स. ठीक है. सो टोटल कितने थे? 11. उसमें से हमने 4 माइनस कर दिया और उनके बदले एक ब्लॉक को ऐड किया है. सो दिस इज व्हाट 8. तो ये कितना आ गया हमारे पास? 8. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल कितना होगा? 8 होगा. सो नाउ दिस इज व्हाट नाउ अरेंजमेंट ऑफ letters when all eyes come together. तो अगर सारे आइज एक साथ आएंगे तो उसके लिए जो हमारी परमुटेशन होगी या फिर अरेंजमेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी? दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल. एंड नाउ अब जो आई है वो तो सारे के सारे एक ब्लॉक में आ गया तो वो भी आपस में क्या होंगे? रिपीट होंगे 4 फैक्टोरियल. और बिकॉज जो सारे सेम है सो दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल. अब बच गया क्या? एस कितने टाइम्स था? 4 फैक्टोरियल. पी कितने टाइम्स था? 2 फैक्टोरियल. तो ये जो है हमारा क्या है? अरेंजमेंट है किसका? ऑल आई कम टुगेदर. यानी जो मिसिसिपी वर्ड है उसमें जो सारे आइज एक साथ आएंगे उसके लिए जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से बनकर आएगा. तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन बनकर आता है. तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है, ये 0. नाउ 8 फैक्टोरियल का आएगा 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल. नाउ नीचे 4 फैक्टोरियल हम सॉल्व नहीं करेंगे, 2 को कर लेते हैं. ये क्या आ गया? 2. 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ से. नाउ 2 से हम कट कर लेते हैं, इसी को कट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 3. सो नाउ दिस इज व्हाट 56 मल्टीप्लाई 15 और 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से. सो दिस इज व्हाट 33 25 28 और 6 और 5 मीन्स 0 4 7 और 8 804
40। तो ये परम्यूटेशन है किसका, व्हेन ऑल आइज कम्स टुगेदर। हमें फाइंड आउट करना है व्हेन ऑल आइज नॉट कम टुगेदर। सो उसके लिए हमें क्या करना है, दिस इज व्हाट, जो हमारा टोटल नंबर आया था वहां से इसको क्या कर देंगे, माइनस। सो नाउ द फाइनल आंसर इज व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ Mississippi when all eyes not come together। तो हमें टोटल पता है और टुगेदर कितने हैं वो पता है, तो वहाँ से माइनस कर लेंगे तो नोट करा जाएगा। दिस इज व्हाट 34650 माइनस 840। ना इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 0, 5 से 4 गया, दिस इज 1, 16 से 8 गया 8, 3 और 3। So 3380, this is the total arrangement of Mississippi when all eyes not come together। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी कि अगर कोई भी लेटर एक साथ लाना हो तो कैसे करना, नहीं लाना हो तो कैसे करना है। ये जो 4 फैक्टोरियल 4 था, ये मेनली क्या था, जब आई ब्लॉक एक साथ यूज़ हुआ तो इसमें क्या है, ये 4 है, ये भी आपस में मूव कर सकते हैं, बट ये बिकॉज चारों के चारों सेम रिपीट हो रहे हैं तो ये 4 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड हो गया। तो ऐसे केस में कट के क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो अगर डायरेक्टली कहीं पे लिखा हो ये, तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत करना, बिकॉज अगर कहीं पे वो रिपीट होने वाला हुआ, जैसे कि व्हेन ऑल वोवेल्स कम्स टुगेदर, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो परम्यूटेशन हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। देखते हैं ये क्या है, इसको वर्ड ही परम्यूटेशन है, ठीक है। परम्यूटेशन का ही परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ दी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस है, तीनों केसों को क्या करना है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है। देखते देखो यहाँ पे आ गया ना, वोवेल्स कम टुगेदर। सो पहले हम क्या करेंगे, टोटल जो इसका अरेंजमेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर देखते हैं कि कैसे क्या फाइंड आउट करना है। सो पहले हम लिख लेते हैं वर्ड परम्यूटेशन एंड देन काउंट करते हैं कि यहाँ पे कितने लेटर्स हैं और किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वर्ड क्वेश्चन नंबर 11, PRMUTATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So total number of letters are 12। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 12 है। सो परम्यूटेशन ऑफ इसका जो परम्यूटेशन वर्ड है उसका क्या आएगा, टोटल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, सारे कैपिटल ले लेते हैं, वर्ड परम्यूटेशन इज 12 फैक्टोरियल। तो इसका जो टोटल अरेंजमेंट होगा कितना होगा, 12 फैक्टोरियल होगा। अब अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आगे जाके हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें जो क्या होती है कैंसिल आउट हो जाती है, नहीं होगा तो इसको हम यही छोड़ देंगे। तो नाउ कम टू द पार्ट 1। पार्ट 1 पे चलते हैं। पार्ट 1 क्या कहना चाहता है इसका, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो ये कहना चाहता है कि यह वर्ड we need to find the total arrangement what start with P and end with S। तो number of arrangement word start with P and end with S। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जो लेटर है ऑलरेडी पहले से P से ही स्टार्ट हो रहा है और S पे ही एंड हो रहा है, तो इसके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड होंगे यानी कितने हैं जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 10 फैक्टोरियल, राइट। तो ये क्या है 10 फैक्टोरियल। अब हमें 10 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, पर उससे पहले देखना है कि इसमें कोई वर्ड ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट होगा तो डिवाइड करना पड़ जाएगा, नहीं होगा तब तो ओके है। P 1 टाइम है, E भी 1 टाइम है, R 1 टाइम है, M भी 1 टाइम है, U 1 टाइम है, T 2 टाइम है, ठीक है। सो T's कम 2 टाइम्स, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और देखते हैं A एक है, T हो गया, I एक है, O एक है, N एक है, S एक है। तो मतलब जो इसका जो 2 फैक्टोरियल लगा उसको डिवाइड होगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास क्या है 2 फैक्टोरियल। सो दिस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। नाउ जो नंबर्स हमारे रहेंगे उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर लगने वाला है। सो नाउ दिस इज व्हाट
9, दिस इज 72, 0 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना है 30, 210 और ये कितना आ गया 12, ठीक है। सो ना जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दिस इज 181,400, बिकॉज ये 2 0 तो वैसे का वैसे यूज हो गया, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18,144 एंड 00 विल बी द टोटल अरेंजमेंट व्हेन अ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो ऐसे अगर सिचुएशन होती है तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये बनकर आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या कहना चाहता है, ऑल वोवल्स टुगेदर। तो यहाँ पे नॉट टुगेदर का नहीं है तो माइनस करने वाला सीन तो नहीं है, बट ये जानना चाहता है कि ऑल वोवल्स कम्स टुगेदर, तो सारे वोवल्स को एक साथ लेके जाना है। तो ऑब्वियसली जो सारे वोवल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, मिसेस बी वाला यही सोल्व करेंगे, सो दैट वर्ड ऊपर रहेगा, देखने में ईजी रहता है। तो फिलहाल जब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ऑल लेटर्स कम टुगेदर, ऑल वोवल कम टुगेदर, या जो भी दिया वो वैसे केस में पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज वर्ड वोवल्स। तो वोवल्स आर यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, मतलब पांचों के पांचों ही है, ठीक है। तो ऑल जो भी वोवल्स है एक साथ आएंगे तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड अब कितने बचे हमारे पास, नाउ ये है, दिस इज वर्ड सेकेंड पार्ट। नाउ नंबर of letters, this was what 12 था, 12 से -5 करेंगे, उसकी जगह एक ब्लॉक को ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी व्हाट, ये हो गया 13 से 5 गया तो 8, हमारे पास कितने लेटर आ जाते हैं, 8 लेटर आ जाते हैं, राइट। सो नाउ अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 8 है। सो नाउ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ when all vowels together। तो अगर सारे वोवल टुगेदर होंगे तो उस केस में क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल, और उसमें जो रिपीट हो रहा था टी किसका पार्ट था, इसी का था, तो ये यहाँ रह जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई, अब जैसा कि बोला था ये आपस में भी रिपीट होगा, तो ये जो रिपीट होगा कितने टाइम्स होगा, 5 फैक्टोरियल। क्या इसमें से कोई ऐसा नंबर है जो सेम है, अगर सेम होगा तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे, अगर सेम नहीं होगा तो डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है, दिस इज व्हाट 120। तो अगर यहाँ 120 है तो यहाँ भी 120 ही होगा, इसको भी हम ऐसे ले लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से, दिस इज व्हाट 4। सो 4 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा 42 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 120। तो इसको मल्टीप्लाई करने का रहेगा हमारा ये 8 और 16 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144 एंड 00 एंड नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू नंबर वी गेट व्हाट 241920 सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो इतने अरेंजमेंट होंगे व्हेन ऑल वोवल्स कम टुगेदर, तो सारे वोवल अगर एक साथ अरेंज किए जाते हैं सो उसका आंसर हमारा ये बन कर आएगा। सो भाई तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, नंबर्स बड़े हैं तो इसलिए ऐसा सिचुएशन आ रहा है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इस चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्टली ट्राई करना कैलकुलेशन की, सो उससे क्या होगा आंसर जल्दी भी आएगा और करेक्ट भी आएगा। सो नाउ द कम टू द थर्ड पार्ट इज व्हाट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट करना है जिसमें हमेशा पी और एस के बीच में कितने हैं, 4 लेटर ही है, ठीक है, पी एंड एस। तो ऐसे सिचुएशन कितनी बनाई जा सकती है, तो हम एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे पास जो टोटल लेटर है कितने हैं, 12 है। तो हम प्लेसेस ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए है कि अगर हम यहाँ पे पी पुट करते हैं तो 1 2 3 4 और उसके बाद क्या आना चाहिए एस, तो ऐसी सिचुएशन है। तो पी और एस जो है वो तो फिक्स हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बच जाते हैं हमारे 10, राइट। तो हम पहले ऐसे क्या करते हैं, इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है वही हमारे क्या जाएगा, काम आ जाएगा, उसी को हम यूज़ कर लेंगे। सो थर्ड पार्ट के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट, ये पहले का रहेगा, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, इससे पहले कंफ्यूज करें मिसिसिपी। सो 10 वाला हमारा पहले से एक बार कैलकुलेट किया हुआ है, हम बस सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो वैल्यू होगी हम वहीं से उठा लेंगे, सो दैट हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। दिस इज व्हाट पार्ट 3। सो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड या
लेटर्स जो भी लिख सकते हैं, वर्ड्स व्हेन ऑलवेज कम्स 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ठीक, तो ऐसे हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो कितनी हो जाएगी। सो नाउ दिस इज व्हाट P और S फिक्स हो गए। सो 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल का क्या है, हमने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है तो उसी को सीधा उठा लेते हैं। 10 फैक्टोरियल का ये रहा, डिवाइडेड बाय 2 था, बिकॉज T रिपीट हो रहा है तो नंबर तो यही आने वाला है। 181400 181400। सो दिस विल बी द अरेंजमेंट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि पी एस ये तो एक बार के लिए हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर ये पी एस की पोजीशन अगर चेंज होती है तो ऐसे कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सो ना हम ट्राई करते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। तो एक तो ये हो गया सिचुएशन, अगर हम पी को यहाँ डालें, पी इधर, तो एस इधर शिफ्ट हो जाएगा, पी यहाँ आएगा, एस इधर जाएगा, देन पी एस पी एस पी एस पी एस। तो टोटल कितनी सिचुएशन बनी, 1 2 3 4 5 6 और 7 सिचुएशन बनी। अब इसमें ये भी हो सकता है कि एस पहले हो और पी बाद में, ऑलवेज इनके बीच में बोला है ना, ये तो नहीं बोला है कि पहले हमेशा पी ही होना चाहिए, बिटवीन पी एंड एस। तो ऐसे सिचुएशन के लिए क्या कर सकते हैं, एस और पी भी हो सकता है, पी और एस भी हो सकता है। सो इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। सो नाउ देयर आर, हाँ ये सिचुएशन कितनी होगी 7, और बिकॉज रिवर्स भी काम करेगा तो 7 इंटू 2। सो नाउ total number of arrangement when always 4 letters between P and S। ठीक है, तो ये रिवर्स भी हो सकता है, आइदर P and S और S and P। सो देयर इज 181400 मल्टीप्लाई विद 14। तो जब 14 से इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द एग्जैक्ट आंसर। दिस इज व्हाट 001600254। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये आप 18144 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14 से, तो इससे जो होगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो 2 जीरो हैं वो तो सेम वैसे के वैसे ही रहने वाले। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है टिल क्वेश्चन नंबर 11। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है परम्यूटेशन, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने लेटर्स रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, और जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है उतने से इसको मल्टीप्लाई। तो बाकी जैसे सिचुएशन होगी, जैसे जो भी केसेस होगा उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम क्लास 11। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 6.4 जो कि है हमारा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है पहले वो समझेंगे, एंड देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे व्हाट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और भी इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ होता है, वो आगे जाके आपका बर्नौली में भी यूज़ होगा और प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।